रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। शिव पंचायत के दो देव ऐसे हैं जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है, एक सूर्य नारायण और दूसरे मेरे देवाधिदेव महादेव। दोनों पर जल रोज चढ़ता है प्रतिदिन। शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है जल चढ़ाता है। पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन। सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर आ। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं, उसका दोष है महाराज, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए तो वो एक अलग प्रसंग है, वो एक अलग विषय। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो। पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण
जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। कृष्ण पांडवों के साथ थे बोलो तो थे ना। भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे, भगवान कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है, भगवान कृष्ण चाहते सुदर्शन उठा के अभिमन्यु को बचा सकते थे। भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर ये पांचों की रक्षा मेरे कृष्ण ने हर घड़ी, हर पल, हर क्षण करी, तो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। तो फिर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृष्ण को नहीं मालूम था कि ये मरने वाला है? क्या भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञात था कि ये मरने वाला है? उसकी कथा है ये। चंद्रदेव ने कह दिया था मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। वर्चा को मालूम पड़ा, और वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता चंद्रदेव ने मना कर दिया है जनहित के कार्य के लिए, देवहित के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह नहीं छूट रहा, पुत्र आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग आपसे पूछेंगे पूर्व समय में अभिमन्यु कौन था जिसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने नहीं करी? पांडवों की रक्षा करी पर अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। घर के छोटे बच्चे पूछेंगे मम्मी चक्रव्यूह में अभिमन्यु पड़ा था, महाभारत देखकर कहेंगे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिमन्यु पूर्व समय में चंद्र का पुत्र वर्चा था और इसकी रक्षा क्यों नहीं करी, वो भी कथा वर्णन कर रहे। ये शिव पंचायत, शिव महापुराण में चरित्र आता है हमारा। अभिमन्यु का पूर्व का नाम था वर्चा, चंद्र का पुत्र। क्या कमी पड़ गई थी, क्यों नहीं करी? वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि मृत्युलोक में मेरा पुत्र वर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि पुत्र आसक्ति, पुत्र मोह, पुत्र का स्नेह बड़ा प्रबल हो का पूरा वंश डूब गया। अगर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र नहीं पड़ता ना तो बच जाता पूरा परिवार, पूरा परिवार बच जाता। पर माताओं और भाई जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है इतना पुत्र मोह मत पालना कि तुम्हारी औलाद ही तुमको नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। अभिमन्यु जन्म ले रहा है तो वर्चा स्वयं चंद्रदेव करेंगे, मेरा पुत्र मुझे शीघ्र चाहिए। अच्छे कार्य में, राष्ट्र हित में, धर्म हित में, जग हित में, नेक कर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए अगर आपके प्राण चले जाएं तो समझ लेना कि आपको भगवान ने थोड़े समय के लिए सील ठप्पे लगाकर ही भेजा था कि संसार में जाकर आपको ये अच्छा कार्य करना है। मैं तुझे भेजने से पहले देवताओं से बात करूंगा। चंद्रदेव ने बुलाया भगवान ब्रह्मा को और ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु मेरी एक बात को स्वीकार करेंगे? बोलिए क्या बात? मैं अपने पुत्र वर्चा को भेजने को तैयार हूं, पर चाहता हूं कि ज्यादा समय मेरा पुत्र मृत्युलोक में ना रहे, तुरंत मेरे पास वापिस लौट कर आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। होने वाला था तब ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से, कृष्ण से कहा था, हे कन्हैया कृपा करना,
आप अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को और भी जितने जितने हैं इनको बचा लेना, पर चंद्र का पुत्र वर्चा जो अभिमन्यु बनकर जन्म लेगा इसको मत बचाना, क्योंकि इसके प्राण छूटेंगे, ये तुरंत अपने पिता के पास चले जाए। कई लोगों ने प्रश्न खड़े करे, भगवान कृष्ण सबको बचा सकते थे तो इनको क्यों? एक प्रश्न और आता है, कई लोग प्रश्न खड़े करते हैं कि केदारनाथ जी में त्रासदी मची थी ने इतने मर गए थे, भगवान अगर थे तो भगवान ने क्यों नहीं बचाए? तुम्हारा जब जन्म होता है ऊपर लिखा पड़ी होती है कितने समय के लिए जाना चाहते हो, सील ठप्पे ऊपर से लगे होते हैं, नीचे नहीं। वर्चा अभिमन्यु बनकर जन्मे, आए, कर्म करा, स्वयं भगवान कृष्ण को ध्यान में था कि अभिमन्यु को घेर लिया गया है, इसको छुड़ाना चाहिए, पर नहीं छुड़ाया। अर्जुन ने कहा मेरा पुत्र मर रहा था और आपने बचाया नहीं। भगवान के कैसे बचाऊं, क्योंकि ऊपर से लिखा पढ़ी कर आया था कि मैं थोड़े समय के लिए जाऊंगा, थोड़े समय के लिए जाऊंगा और जाकर ये कार्य करूंगा, तो फिर थोड़े समय के लिए आया, लिखा है। पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती है, काम सही होने लगता है। गुरुजी पंचदेव पंचायत में, सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी ने इस वीडियो में 23 नवंबर रविवार तृतीया तिथि के विशेष उपाय बताए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय श्री राम, हर हर महादेव।